तो मैं पिछले व्लॉग में देखा आपने कि हम लोग मामा लोगों के घर पर आए हुए थे, तो बस वहाँ से निकलने की तैयारी हो ही रही थी कि मेरे ससुराल वालों की कॉल आ गई कि घर पर जो है बच्चों की जो है वो बर्थडे पार्टी जो है ऑर्गेनाइज़ की हुई है छोटी सी बस, तो आ जाओ आप लोग भी जल्दी। तो फिर हम लोग और जल्दी निकल गए घर से और बस अभी रास्ते में थे, तकरीबन 8 का टाइम था और वो लोग भी हमारा वेट कर रहे थे बर्थडे पार्टी के लिए। सो हमने बस जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की और हम बस पहुँचे। तो घर पर पहुँचे तो पता चला कि दुआ की बर्थडे थी, इसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी और ये जो है मेरे जेठ की सबसे छोटी बेटी है और उसकी फ़र्स्ट बर्थडे की जो है वो अभी कुछ प्लान था नहीं, बस इमरजेंसी में इन लोगों ने प्लान बनाया और बस कर दी। और बहुत प्यारी लग रही थी दुआ भी, और हमने बस जल्दी जल्दी से केक काटा। शोर बहुत हो रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा थे, हमारी तो कैंडल भी नहीं जल रही थी, इतनी मुश्किल से कैंडल्स जलाई हैं। सब हंस रहे थे भाई पर। तो मिकाइल के पापा ने मुझे कहा कि फ़ौरन से ना चना चाट बना लो। चने बॉईल कर लिया मैंने और फिर साथ ही मैंने ना आलू जो है वो उबलने के लिए रख लिए थे। यहाँ पर बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे आलू और गल भी गए थे। और अब मैं प्याज को बारीक बारीक चॉप करने लगी थी और ट्रांसमिशन के थ्रू, और ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया प्याज, और साथ ही मैं टमाटर लूँगी। तो ये एक टमाटर इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया अच्छे से। और फिर मैंने मंगवाया दही। दही जो है वो मैं इसको फेंटने लगी थी और आ गए हिस्सेदार मांगने के लिए, मैंने किसी को भी नहीं दिया। फिर भी मैंने कहा नहीं, अब तुम लोग चाट में ही खाओगे ऐसे, तो मैंने किसी को भी नहीं देना। तो बस अभी मैं आलू जो है वो निकालने लगी हूँ और निकालने के बाद फिर इनको अच्छे से अरेंज करूँगी और इसके अंदर जो है मैं अपनी चाट को सर्व करूँगी सबको। और चने जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, चने बहुत अच्छे से गल गए थे, बहुत अच्छे से। अब मैं इसके अंदर आलू बॉईल हुए हुए ऐड कर रही हूँ। अभी चीज़ें गर्म ही हैं लेकिन फिर भी मुझे जल्दी जल्दी करना था, तो इस वजह से मैंने वेट नहीं किया। अब बस मैं इसके अंदर प्याज वगैरह, टमाटर और सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर दूँगी और मिक्स करूँगी अच्छे से। और बहुत ज़्यादा कलरफुल चाट लग रही थी और दिल कर रहा था बस फ़ौरन से खा जाऊँ मैं। बहुत मज़े की बनी थी सच में। और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ली, इसको कूटा और इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था अपनी चाट में। तो साथ में अब आ रही थी मेरे जो दूसरे मसाले हैं वो डालने की। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला इसमें, मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला और चिल्ली पेपर डाला और सिर्फ चाट मसाला डाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। और मैं जब इसे निकाल रही थी ढक्कन में, मैंने इसे निकाला और मुझसे क्या हो गया, मुझसे ये चाट मसाला गिर गया। और फिर इसको साफ़ करने के बाद मैंने फ़ौरन से चाट जो है वो मिक्स की। मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स किया और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही थी और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार था। और बस मैंने अपने लिए इस बाउल में निकाली। बाकी जो चाट थी मैंने अंदर भेज दी थी, ये सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए थी इतनी सी, बाकी जो है वो ज़्यादा बनाई थी मैंने। तो बस मैं अपने लिए इस बाउल में निकाल रही थी चाट और बाकी सब अंदर एंजॉय कर रहे थे चाट को, और मैं बस अब इसमें निकाल रही हूँ। अभी मैंने इसमें दही ऐड नहीं किया क्योंकि वो दूसरी में मैंने कर दिया था, और ये मैंने इसलिए ऐसे रखी थी कि दही की वजह से ज़्यादा ये ख़राब ना हो जाए, अगर वो बच गई तो ये ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें दही ऐड नहीं किया था और सिर्फ मैंने अपने बाउल में ऐड किया। और बस मैंने यहाँ पर अपने लिए और मिकाइल के पापा के लिए चाट निकाल ली थी और ये बच गई थी, उसको मैंने कवर कर दिया। तो अपनी चाट वाला बाउल जो है वो लेकर मैं अपने रूम में आ गई, और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है। बाकी सबने तारीफ़ की तो यकीन आ गया था कि हाँ वाकई मैंने बनाई है और अच्छी बनी है। और साथ में मैं मिकाइल को भी खिला रही थी, और मैंने मिकाइल से पूछा कि कैसी बनी, तो कह रहा था कि अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। हालांकि मिर्ची उसे लग रही थी काफ़ी, बाकी उसने फिर भी तारीफ़ कर दी। और खाते खाते पता ही नहीं चला कि कब मेरा बाउल जो है वो ख़ाली हो गया था, और बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट डे मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और मुझे जाना था हॉस्पिटल चेकअप के लिए। और यहाँ पर मिकाइल के बाबा जो है ना वो जॉब करता है, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ, कोई पर्ची वगैरह बनानी थी वो बनाने गए थे। और बस क्या था, वेट कर रही थी मैं यहाँ पे खड़ी होकर, साथ में वीडियो बना रही थी। और मिकाइल को जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े आए हुए थे यहाँ पर, देखो कैसे नाच रहे हॉस्पिटल में भी नहीं मना होता। और फिर बस हम लोग डॉक्टर के जो है वो रूम के बाहर ही जा रहे थे, और
तो बस हम डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। ये डॉक्टर का रूम था और मिकाइल के पापा कह रहे थे कि अंदर एक मरीज़ चेक करवा रहा है, और वो चेक करवा लेता तो फिर हम जाएंगे। रश कोई भी नहीं था यहाँ पर, और बस मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी। वेट करने के बाद फिर मैं जाना था, और मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, लेकिन फिर भी चलो मिकाइल के पापा साथ थे तो हौसला था मेरे साथ। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो मुझे लेनी थी, और फिर हम लोग घर के लिए निकलने लग गए थे, और यहाँ पर बस बाहर निकल रहे थे हम जाने के लिए। तो बस हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, और आज का व्लॉग यहीं तक था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और टाटा बाय बाय हॉस्पिटल।